ये विषय तीसरा विषय देख के मुझे याद आया कि मेरे दादा का नाम नागा में से रखे हुआ है। मतलब ये नागों का जनजाति में हम आए और घोड़ा होने के नाते हम रूलर भी थे, हम क्षत्रिय भी बने। तो क्षत्रियों हो के हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये सोचते सोचते मुझे लगा ये जो क्या धर्म युद्ध चल रहा है, मतलब नस्ल को खत्म करने का जो एक मूल निवासियों को खत्म करने का जो एक अभियान चल रहा है कोविड के माध्यम से, उसको उसमें मैं एक क्षत्रिय के नाते लड़ रहा हूँ। मेरे लड़ाई में मुझे मेरे ऊपर बैंगलोर के कमिश्नर ने कंप्लेंट करके कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में इंक्वायरी करके 6 महीना इंक्वायरी केस करके फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ। इसका मतलब है मेरे अंदर वो क्षत्रिय का गुण है। और ये इसका सच में मतलब एक पॉइंट जुड़ता गया तो मुझे लगा कि सच क्या है। वो टाइम के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि दुनिया में कुछ लोगों में एक पागलपन है जो उसको बताओ सुप्रीमेसी साइकोसिस, सर्वोच्चता मनोविकार। ये एक यूरोपियन नस्ल है, लोग बोल रहे थे कि यहूदी है, शायद यूरोपियन है, वो नीले आंखों वाले नस्ल जो समझते हैं अपने आप को एक बड़ा मनुष्य का एक अच्छा नस्ल जो सिर्फ उनकी नस्ल ही जीना चाहिए, उनकी नस्ल को एक भूमि को कब्जा करके उसको मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी जो नस्लें हैं वो सब खत्म हो जानी चाहिए। खास तौर पे जो अफ्रीकन नस्ल है वो खत्म करना चाहिए। तो इन्होंने पहले जो साजिश किया था वो बंदरों में रोग निरोधक शक्ति कम होने का एक वायरस टी-सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, उसको लेके मनुष्य को इन्फेक्ट करने जैसा बनाया और अफ्रीका में छोड़ दिया ताकि वहाँ के लोग मर जाए। वही वायरस को HIV बोला जाता है, पर उस वायरस ने क्या किया, पूरी दुनिया में फैल गया और बहुत सारे नीले आंखों वाले यूरोपियन को भी रोमन को भी मार दिया। तो तब उन्होंने सोचा हम एक जगह पे छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे वायरस बनाना चाहिए जो उस नस्ल को ही खराब करे, उनको ही बीमार करे, बाकी नस्लों को छुए रखना। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे सार्स, मर्स और जैसे वायरस बनाया और उसमें बहुत सारे लोग निवासी लोगों को पूरी दुनिया में कत्ल करने के लिए साजिश किए। पर इस साजिश में HIV तो 1980 से शुरू हुआ, पर उस टाइम पे बहुत सारा प्रतिरोध था अफ्रीकन कंट्रीज से और दूसरे जगहों से, क्योंकि जिनको ये पता था कि उन्होंने ये बना के छोड़ा है वो सब कॉम्पनसेशन कमाने लगे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में सब लोगों को HIV ट्रीटमेंट के लिए पैसा देना पड़ा। तो अंदर अंदर वो जो झगड़ा चल रहा था उसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, EM नाम की एक मशीन लगाई। एशिया की कंट्रीज में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में है, कोई यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में EM नहीं है, तो ये जगह मार्केट में है। तो इसका मतलब है जहाँ पे यूरोपियन नीले आंखों वाले राज कर रहे हैं और नीले आंखों वाले लोग हैं, वहाँ पे EM नहीं है। जहाँ पे उनका कंट्रोल होना चाहिए और दूसरे मूल निवासी लोग हैं वहाँ पे EM है। तो EM को यूज करके उन्होंने मूल निवासियों को अधिकार से हटाया और वहाँ पे उनके जो भी भ्रष्ट है, जो भी मतलब लोगों को मारने वाले जैसे मनस्वी वालों को EM से जिता के इलेक्शन जिता के उनको बिठाया ताकि उनके आगे जो ये वायरस चले तो उसमें कोई आपत्ति ना हो। तो अभी कोविड में ये स्पेसिफिकली उसमें जो स्पाइक प्रोटीन है वो एजेंट कन्वर्टिंग एजेंट होते हैं जो खून को पतला करने के लिए चाहिए। जो जब बेबी प्रोटीन हमें इंजेक्शन में दिया जाता है या इन्फेक्शन से जब वो प्रोटीन के अगेंस्ट हमारे शरीर का एंटीबॉडी बनता है तो हमारा खून बन जाता है। तो इसलिए लोगों को हार्ट अटैक और किडनी फेलियर स्ट्रोक लंग्स में कोई प्रॉब्लम होता है। तो उस वायरस को उस मतलब हर एक देश में उन मूल निवासियों के प्रोटीन डाल के ये कोई
वायरस बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं और इंजेक्शन भी दे रहे हैं ताकि मूल निवासी मर जाए। और मूल निवासी का मतलब जिनकी आँख की रोशनी काला हो या ब्राउन कलर हो। इंडिया में तो बहुत सारे आम लोग हाइब्रिड है ताकि जो आर्यन और रेडियन हाइब्रिड है, आर्यन तो रोमन जीव वाला है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर जिनमें ज़्यादा रेडियन जीव है वो मर गए, हार्ट अटैक में। मेरा एक न्यूरोसर्जन दोस्त मेरे हनुमान का है, उसने ब्लड डोज किया और उसके बाद हार्ट अटैक हो गया। एक पूरी क्लास में करके एक्टर है कर्नाटका में, उसमें भी रेडियन चार्जर रख दिए, चार्जर चार्जर रख दिया बैग में। वो जिम्मेदारी आपकी है। मतलब ऐसे यूरोपियन लोग जो 300 फैमिली, बिल गेट्स, रॉकफेलर, रॉथशिल्ड, ऑस्ट्रार, जॉर्ज सोरोस और ये क्लिंटन, बिडेन, इनके एक 300 फैमिली का जुट पूरी दुनिया को अपनी संपत्ति बनाना चाहता है। और सब बाकी उनका इरादा है कि अभी जो 700 या 800 करोड़ आबादी है उसको सिर्फ 50 करोड़ बनाना है। 50 करोड़ बनाने के लिए वो एक शिला शासन भी बना दिए, उसके ऊपर नर्मदी भी कर दिए, मतलब मनुष्य की बड़ी कर दिए और उसको बोलते हैं जॉर्जिया गाइडस्टोन्स, और वो अमेरिका में कर दिए। तो ये 20 साल पहले मैंने किया, तो इसका मतलब है कि इसने 50-60 मतलब 100 साल से प्लान कर रहे हैं कि दुनिया को कब्जा करें। तो इस कब्जे की इस षड्यंत्र को हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, ये क्षत्रिय विषय है। तो मैं बोल रहा हूँ पहले तो हमें सच डिक्लेयर होकर बोलना चाहिए। दूसरा चीज वो मतलब हमें अपने अंदर जो भी मतलब वाल है, जो भी वो मिसाइल लगाए या वायरस लगाए, हमें अपने अंदर की आत्मशक्ति को बढ़ाना है। हमारे अंदर की आत्मशक्ति तब बढ़ेगा जब हम सच्चे होंगे, जब हम सच्चा बोलेंगे, सच्चा बोलेंगे और सच्चा काम करेंगे। तो ये पहला चीज है। और दूसरा चीज हम खाना जो मतलब हमारे मन में जो गुस्सा है और ईर्ष्या है या कुछ गलत भावनाएं उसको निकाले। हमारी जिंदगी के पूर्व पहले जो भी कुछ गलत गलतियां हुई, कुछ घटनाएं हुई, उनमें भावनाएं गलत भावनाएं उन सबको निकालना है, तो उन सबको कर्मों को धोना है बोलना। तो बुद्धा ने भी हमें कार्य कारण से बोला था, जो हमारे जो कार्य है उसी पे हमारा आरोग्य निर्भर करता है, उसी पे हमारा जिंदगी निर्भर करता है। तो इस कर्म सिद्धांत को मैं बोलता हूँ, जो भी पॉलिटिशियंस कैंसर हो गए मरे, जो भी पॉलिटिशियन हमारे यहाँ का बेटा मर गया, की पत्नी मर गई, वो उन्हीं के कुकर्मों का कारण है। तो ऐसे उनको डराना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए, उनको डर पैदा करना चाहिए और उनको जिंदगी में जिल्लत करनी चाहिए। तो ऐसे हम जब सच्चा बोलेंगे तब उनका भरोसा कम हो जाएगा। नहीं तो जिन्होंने शिलाशासन करके नर्मदी किया है वो तो करने वाले ही है। वो बोलते हैं कि 50 करोड़ आबादी 250 तक करके छोड़ेंगे और 230 को आधा हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए वो फाइजर कंपनी जो वैक्सीन कंपनी है उसका CEO ऐलान कर रहा है, वो इंजेक्शन देंगे और पूरी दुनिया को इंजेक्शन देने वाला है। और ये मतलब सब मिलजुल के कर रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ब्राह्मणवाद या वैश्यवाद या क्षत्रियवाद जो मनवादी रस्ते हैं उनको एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं। उनको पता है कि अभी 5 जनरेशन में द्राविड़ बनेंगे और 10 जनरेशन में ये हाइब्रिड बनेंगे, बाद में ये ब्राह्मणी बनेंगे, ये तो उनके अंदाज में आए ही नहीं शायद। और ये बायोलॉजिकल वॉर है और एक दूसरा वॉर है जो चल रहा है, वो प्रवाहों का वॉर है। अभी इस साल प्रवाह होकर हमारे कोई अनाज टूटा नहीं, कोई अनाज हाथ में आया नहीं और पिछले साल का अनाज हमारे ने खरीद लिया। अगर किसान लड़ते नहीं तो गवर्नमेंट उतना नहीं खरीद देते। पर अभी अगले साल भी ये प्रवाह करेंगे या अकाल करेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो हिम पर्वत है वहाँ पे नदी को सुखा के ये कश्ती को रेत पर आगे रख दिए उन्होंने। तो ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं जो रॉकफेलर फाउंडेशन है, वो सैटेलाइट के थ्रू हमारे बालों को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पर भी बालों को उठा सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं, कहीं से भी विघटन करते हैं और सूखा कर सकते हैं और बालों का थोड़ा मतलब विस्फोट भी कर सकते हैं। तो ऐसा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी के तहत वो बोल रहे हैं कि हम सब मतलब आकार देंगे, जैसे
को शांत करके अपना हौसला बढ़ाए, अपना तंदुरुस्ती बढ़ाए। और दूसरा, जो भी खेत है, जो भी किसान है, वो अपना कोई बेचने को मत बेचो, अपने रिश्तेदार या दोस्तों को बेचो, क्योंकि अगला साल भी दाने नहीं मिलेंगे, तो उसी जो है उसमें ही 2-3 साल चलना चाहिए। और पेड़ उगाओ जो फल दे या मवेगा जो नट्स दे या जैसे जो पत्ते और सब्जी वाले पेड़ जो हवा में भी टिके रहे और आकार में भी टिके रहे, वैसे पेड़ों को उगा के अपने आहार और अपने सांस और अपनी पानी का बदलता कर सकते हैं। तो ऐसा चाहिए। और तीसरा जो मैं कर रहा हूँ, 26 नवंबर से 26 जनवरी तक जो संविधान दिवस गणतंत्र दिवस तक उपवास कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक, शाम को 5 बजे के बाद खाना खाता हूँ, जितना कम हो सके उतना कम खाए, ताकि जो अनाज कम बचे उसमें सब मिलजुल के बांट के जी सके, ताकि 2050 तक हम जी लिए तो हम उनको लहरा सकते हैं। तो ऐसा एक शेड्यूल, मतलब हमें वॉर का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, ताकि उनको भी वीक कर सके और हम भी स्ट्रांग हो जाए, ताकि हम ये जो एशियन डिपॉपुलेशन है, मतलब जनांगीय ये जो कत्ल है, इसको हम मुकाबला कर सकते हैं। आइए हम सब सच्चे हो जाए, सच्ची का सृष्टि करें और हम सब तंदुरुस्त हो जाए। और ये जो मुनिवासियों को कत्ल करने का जो साजिश है, उसका हम